We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये 2019-20 में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। चीन, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में भी कोरोना के JN1 के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी केस कम हैं और हल्के हैं। क्या है कोरोना का वेरिएंट JN1? क्या इस वायरस के लक्षण हैं? कैसे बरते सावधानी? ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कोरोना वायरस की एक बार फिर दहशत। एशियाई देशों में फिर फूटा कोरोना बम। क्या एक बार फिर आने वाली है बड़ी मुसीबत? कोरोना का कितना बड़ा वार? क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? एशियाई देश सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड। कोविड-19 एक बार फिर डरा रहा है। इन देशों में JN.1 वेरिएंट घातक साबित हो रहा है। सिंगापुर में मई 2025 की शुरुआत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले साल से 28% ज्यादा है। हांगकांग में 10 हफ्तों में मामले 30 गुना बढ़ गए। हांगकांग में कोरोना से 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई। चीन में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई है। थाईलैंड में कोरोना के केस में भारी उछाल देखा गया। ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत के भी कई राज्यों में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 19 मई तक कोरोना के 257 एक्टिव केस दर्ज किए गए। 257 एक्टिव केस में से 164 नए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव 95 मामले केरल में हैं। उसके बाद 66 तमिलनाडु में, 56 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। अहमदाबाद में 20 मामलों के बाद एक्टिव केस 31 हो गए हैं। ताजा 2 मामले दिल्ली के सटे गुरुग्राम में आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश के 11 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ये 11 राज्य हैं: दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और कर्नाटक। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकार का ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार अगस्त 2000 उसी का डिसेंडेंट है। JN1 और ओमिक्रॉन का डिसेंडेंट जो है वही एक वेरिएंट मालूम पड़ा है। स्पेशली ये सिंगापुर में, हांगकांग में और मलेशिया में जो केसेस हैं वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं। मोर देन 10,000 केसेस देखे गए हैं। तो ये उसी का ही वेरिएंट है। वैसे कोविड कभी देखो गया ही नहीं था। एक एंडेमिक में थोड़ा थोड़ा सा पड़ा ही रहा था। अब ये है कि क्योंकि केसेस फिर से थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ा लोग बेवजह से पैनिक कर रहे हैं। बट केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, नोजिया या दस्त, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रमुख लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण नजर आए तो सावधान हो जाएं। सिम्टम मोस्टली एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही है। वही खांसी, जुकाम, फीवर, हाई ग्रेड फीवर और आँखों में, नाक में पानी, बॉडी एक, ये टिपिकल जो एक इन्फ्लुएंजा का है तो सिम्टम अभी तक वही आ रहे हैं। अब भारत में क्या कंडीशन है सर, अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि केस बढ़े हैं, तो क्या इसके पीछे कारण है? क्या वही वेरिएंट हम यहाँ देख रहे हैं? महाराष्ट्र में आए हैं, कुछ उड़ीसा में भी देखे गए हैं। तो कुछ पेशेंट्स हैं जो कुछ आए हैं वहाँ पर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है। बढ़ रहे हैं नंबर, लेकिन ऐसे कोई सीवियर और कोई मतलब बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी घबराने वाली बात कोई नहीं है। हालांकि तमाम राज्य कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर हैं। तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है। बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है। भारत सरकार की भी पूरे मामले पर पैनी निगाह है। सवाल है कि कोरोना JN.1 वेरिएंट क्या है? JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है। यह ओमिक्रॉन से जुड़ा है। यह BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है।
वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 में हुई थी। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को भी भेद सकता है। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। सवाल है कि आखिर कोरोना के इस नए और खतरनाक वेरिएंट से कैसे बचें? भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, लक्षण नजर आने पर कोविड का टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट करें, डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए वही जैसे कोई इन्फ्लुएंजा आता है, हमारे को बच के रहना है। सबसे पहले तो जिनको कोई भी इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम है, ज़रूरी नहीं कि कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा भी है, तो एक प्लीज़ अपने आप को खुद ही मेंटेन करें डिस्टेंस, भीड़ में ना जाएं क्योंकि दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सबको ही कहूँगा कि अगर आप जब भी अभी कोविड हो या नहीं हो तो हैंड हाइजीन एक अच्छी बात है। साबुन से हाथ धोना, पानी से हाथ धो लो तो बेटर रहता है। कोरोना की नई दस्तक के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।